नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज का ये वीडियो और इस वीडियो के ज़रिए जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी ये ख़ास तौर पर अभिभावकों के लिए है। दरअसल जिस बात का डर था वही हुआ। स्कूल खुलने को लेकर जिस तरीके की बातें चल रही थी, ऐसे में अभिभावकों ने नाराज़गी भी जाहिर की थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनके लिए उनके बच्चों की सेहत की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब राज्य सरकारों ने फैसला लिया स्कूल खोलने का, तब उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि अभिभावकों को अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता हुई, तो उन्होंने अपने बच्चों को परमिशन दे दी स्कूल जाने की। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले तो बच्चे स्कूल जाने लगे, छात्र स्कूल जाने लगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा देती हूं। हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर में कोरोना पेशेंट मिले हैं, और ये कोरोना पेशेंट छात्र हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्कूल के अंदर से केसेस सामने आए हैं जहां कोरोना का बम फूटा है। झज्जर और रेवाड़ी के स्कूल में तकरीबन 112 छात्रों के अंदर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और इसी बात का डर अभिभावकों को, पेरेंट्स को सता रहा था कि वो अगर अपने बच्चों को परमिशन देते हैं, स्कूल खुलते हैं और अगर इनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है, खतरा बढ़ सकता है, उनके बच्चे खतरे में आ सकते हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सरकार ने जल्दबाजी की है, सरकार ने स्कूल को खोलने में जल्दबाजी की। अब मैं आंकड़ों के साथ आपको बताती हूं कि हरियाणा के कौन से स्कूल में कहां कितने कोरोना के केसेस सामने आए हैं। दरअसल कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन का जो दौर था वो चल रहा था। उस दौरान स्कूल जो है वो बंद थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जिंदगी पटरी पर वापस लौटी तो ऐसे में स्कूल का खुलना शुरू हुआ। हरियाणा के अंदर भी खट्टर सरकार ने फैसला लिया, स्कूल खोले गए। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र, उन्हें कहा गया आप स्कूल आइए, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। लेकिन अभिभावक पहले से ही ये संशय दिखा रहे थे कि पालन नहीं हो पाएगा, बच्चे इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं जब स्कूल जाते हैं तो, और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ। आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर और रेवाड़ी में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। यहां पर 112 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ 2 नवंबर से स्कूल खुले थे। आपको याद होगा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोला गया था। अकेले रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ सरकारी स्कूल में 78 यानी कि 78 छात्रों के अंदर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनके अंदर कोरोना संक्रमित पाया गया है। और झज्जर की बात करें तो यहाँ 34 छात्रों के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी का क्या है इस मामले को लेकर कहना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राजेश कुमार ने कहा है कि फिर से स्कूल खोलने के बाद 78 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 25 छात्रों जो है वो पहले 2 दिनों में पॉजिटिव पाए गए थे, और 19 छात्रों ने कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुंडगांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 2 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया था। और मानदंडों के अनुसार एक पॉजिटिव मामले का पता चलने पर स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। ये नियम है और इसका पालन अब किया जा रहा है। यदि छात्रों के संपर्क पॉजिटिव पाए जाते हैं तो स्कूल को 2 सप्ताह के लिए बंद करना पड़ता है। अब झज्जर की बात सुन लीजिए। चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह में 12 सरकारी स्कूलों में 1197 छात्रों के नमूने लिए गए थे, यानी कि सैंपल इनके लिए गए थे कोरोना के। इनमें से 34 पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि सकारात्मक पाए गए। अधिकांश एक दूसरे से संपर्क में आए संक्रमित जो हैं वो हुए हैं। एक दूसरे के कनेक्शन में आने के बाद और भी ज्यादा छात्र जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिस तरह से टेंशन हो रही थी कि स्कूल खुलेंगे और बच्चों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि ये नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। भले ही बहुत बड़े बड़े दावे शासन प्रशासन की तरफ से किए गए थे, स्कूल प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि स्कूलों में वो तमाम नियमों का पालन करवाया जाएगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हो, मास्क का प्रयोग करना हो, हैंड सैनिटाइज करना हो या पूरा थर्मल स्कैनिंग करना हो,
इन तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर से इतने केसेस सामने आए हैं, 112 आंकड़ा है छात्रों का जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे अब तक वहाँ स्कूल में पहुंच रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप बच्चे जो है आपस में संपर्क ना करें, ऐसा नहीं हो पाता। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक वजह मानी जा रही है, कहा भी ये जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया गया था, जिसके चलते स्कूल के अंदर ये कोरोना विस्फोट हुआ है, कोरोना बम फूटा है। ऐसे में खट्टर सरकार को अभी भी संभलने की ज़रूरत है। सरकार न सिर्फ एक राज्य की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये उदाहरण के तौर पर हरियाणा की तस्वीर सामने आई है, लेकिन अन्य राज्यों की भी अगर हम बात करें, जहाँ पर उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, जहाँ जहाँ पर स्कूल खोल दिए गए हैं, वहाँ पर भी सरकार को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमने देखा कि हरियाणा के झज्जर रेवाड़ी में इतनी बड़ी संख्या में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार को स्कूल के रीओपन को लेकर सोच विचार करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक ऑप्शन है छात्रों के लिए, वो पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त कोरोना के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, चाहे वो हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों की हम बात करें, कोरोना के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हम नहीं मान सकते कि इसमें कोई स्थिरता नजर आएगी। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधन के तौर पर ये बताते रहे हैं, याद दिलाते रहे हैं कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं है तब तक कोई आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग संभलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से छात्रों का इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होना सामने आया है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, ना सिर्फ स्कूल प्रशासन के लिए बल्कि उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों की सेहत को दांव पर लगाकर उन्हें परमिशन दिया स्कूल जाने के लिए। अब ऐसे में अब सोचिए कि उन अभिभावकों के ऊपर, उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को भेजा था स्कूल अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन अब वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, जल्द से जल्द स्कूल के रीओपन को लेकर सोच विचार किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में सरकार ने ये कहा था कि 9वीं से 12वीं के क्लासेस पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम अन्य क्लासेस की तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हरियाणा में ये केस सामने आया है, वो कहीं ना कहीं चेता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि संभल जाइए, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। फिलहाल आप सभी का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य राज्यों तक भी ये समझ में आए सरकार को कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। स्कूल रीओपन करना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, और ये जहां पर स्कूल खुल चुके हैं वहां पर एहतियात बरतना होगा और फिर से इस पर सोच विचार करना होगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।